नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आप सभी का अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत ही विशेष चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मैं राजस्थान में एस्ट्रोलॉजी ट्रिप पर आया हुआ था। मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आत्माओं का वास होता है, उसको भानगढ़ कहा जाता है। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना उस जगह पर चलकर इस चीज़ को महसूस किया जाए और आप सभी के समक्ष अपने इस अनुभव को आपके अपने इस चैनल के माध्यम तक आप तक पहुंचाया जाए। उसी सिलसिले में मित्रों, मैं भानगढ़ के उस किले में आज उपस्थित हूं आपके साथ उस विषय पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, पहले तो मैं इस जगह का आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं। मित्रों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, मैं वीडियो में आपको इसका व्यू दिखा रहा हूं। ये 5 किलोमीटर की रेंज में ये बसा हुआ है। ये मान सिंह के भाई माधव सिंह का ये महल है मित्रों। और यहाँ पर एक छोटी सी इसकी एक पौराणिक कथा है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मित्रों। कि राजा माधव सिंह अपनी रानी रत्नावती के साथ में इस महल में मित्रों रहते थे और उनकी सुरक्षा के लिए उनका एक सुरक्षा गार्ड था। यदि आप देख सकते हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो देखिए, वो जगह आपको छोटी सी एक दिखाई दे रही होगी, छतरी टाइप की। वहाँ पर वो उनका सुरक्षा गार्ड मित्रों रहता था। प्रतिदिन वो इतनी ऊंचाई से नीचे आता था और फिर ऊपर चढ़ता था। तो उसके मन में एक दिन एक ख्याल आया, क्या मैं जिंदगी भर यही करता रहूँगा? क्योंकि वो तांत्रिक था मित्रों। तो उसने ये सोचा, क्यों ना मैं तांत्रिक विद्या का उपयोग करके रानी रत्नावती को अपने बस में कर लूँ, ताकि मैं इस महल का मालिक बन जाऊं और राजा का पद ग्रहण कर लूं। जब उसके मन में ये विचार आया तो उसने तांत्रिक विद्या का उपयोग रानी के ऊपर किया, क्योंकि रानी भी समझदार थी, उनको भी ज्ञान था तांत्रिक विद्या का। तो उनको ये आभास हो गया कि मेरे ऊपर तांत्रिक विद्या का उपयोग किया गया है। अतः उन्होंने उस तांत्रिक विद्या का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया और रिपीट करके उस तांत्रिक विद्या को उन्होंने उसी के ऊपर दोबारा, ये मतलब वो जो तांत्रिक विद्या थी पुनः रिपीट हो गई उसी व्यक्ति के ऊपर जिसने इस विद्या का उपयोग किया था। क्योंकि तांत्रिक विद्या के बारे में मित्रों ये कहा जाता है कि यदि तांत्रिक विद्या का यूज किया गया है जिस व्यक्ति के ऊपर, यदि उसके ऊपर वो असर नहीं कर पा रही है तो वो पलट कर उसके ऊपर आती है जिसने इसका उपयोग किया है। अतः वो विद्या पलट कर उसी गार्ड के ऊपर, उसी सुरक्षा गार्ड के ऊपर चली गई और वो मृत्यु को प्राप्त जब होने वाला था तो उसने श्राप दिया कि यदि मैं जीवित नहीं रहूंगा तो इस महल में रहने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। इसका भी आभास रानी को हो गया। वो राजा को लेके महल से बाहर निकल पड़ी और उन्होंने जो भी प्रजा उनकी उस में रह रही थी सभी से ये कहा कि सभी लोग महल से बाहर निकल जाइए, अन्यथा कोई जीवित नहीं बचेगा। जितने लोग बाहर निकल सकते थे मित्रों निकल गए, लेकिन जो लोग उस महल में रह गए थे उस रात्रि को, उनमें से कोई भी प्राणी नहीं बचा। तो ऐसी मान्यता है मित्रों कि जो लोग यहाँ पर मर गए थे इस महल में, उनकी आत्माएं इस महल में मित्रों भटक रही हैं। अतः रात्रि में कोई भी व्यक्ति, आप देखिए कि पूरा खंडहर पड़ा हुआ है, इसलिए रात्रि में यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रुकने नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया है। ये 16वीं शताब्दी का महल है, 500 वर्ष पुराना है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब टेक ओवर कर लिया है और इसमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करा के इसको देखने योग्य बनाया है, ताकि पर्यटक यहाँ पर आकर इसको देख सकें और पुरानी बातों का ज्ञान उनको मित्रों हो सके। अब जब मैं यहाँ आया तो मैंने भी अनुभव किया यहाँ पे, और फिर मैंने सोचा कि इससे ज्योतिष विद्या का क्या संबंध है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि मित्रों मैं ये मानता हूँ कि भूत प्रेत, ऊपरी बाधाएं, जादू टोना, सबका अपना अस्तित्व है, लेकिन हर व्यक्ति पे मित्रों ये असर नहीं करते हैं। उन्हीं व्यक्तियों पे असर करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर होता है, क्योंकि चंद्रमा को मित्रों मन का कारक माना गया है और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। यदि सूर्य और चंद्रमा आपके कमजोर हैं तो आप
चंद्रमा कमजोर है तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। यदि आपका सूर्य कमजोर है तो आपका आत्मबल कम हो जाएगा, जिससे इस तरह की जो नेगेटिविटी है आपके ऊपर हावी होने लगेगी। यदि आपकी महादशाएं, अंतर्दशाएं और गोचर के प्लैनेट भी जन्म कुंडली में फेवरेबल नहीं है तो ये समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। क्योंकि मेरा भी अपना 20-21 साल का इस ज्योतिष विद्या का अनुभव है। मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं पंडित जी अचानक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक सब कुछ ऐसा हुआ कि इस परिवार के सदस्य के साथ में इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का असर हो गया है, इसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है। ऐसे लोग भी मेरे पास ऐसी समस्याएं लेके भी आते हैं। तो ये होता है मित्रों, ये तभी होता है जब जन्म कुंडली में मैंने बताया था सूर्य चंद्रमा कमजोर है या आपकी महादशा या अंतरदशा फेवरेबल नहीं है। अब मैं एक बहुत छोटा सा उपाय मित्रों बताने जा रहा हूँ। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की समस्या से ग्रसित है, इस तरह की समस्याओं से गुजर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको मित्रों, यदि वो स्त्री है तो उसको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, यदि वो पुरुष है तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संकल्प लेके आप ये पाठ स्टार्ट करिए कि इस पाठ को मैं इसलिए करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ कि मैं इस तरह की समस्याओं से जो मेरे से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मेरी इस समस्या का समाधान करिए। मुझसे या मेरे परिवार वालों से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिए। और 7 मंगल लगातार मित्रों हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी लंबाई के बराबर मौली का धागा, उसकी बत्ती बनाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, लाल प्रसाद वहाँ पर भगवान हनुमान जी को अर्पित करिए और आगे के पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगाइए। इसके बाद प्रसाद भक्तों को वितरण करिए और स्वयं मित्रों ग्रहण करिए। और पहले मंगलवार को 40 हनुमान चालीसा भक्तों में मित्रों बांट दीजिए और एक हनुमान चालीसा जो व्यक्ति इन सब समस्याओं से गुजर रहा है वो व्यक्ति वो हनुमान चालीसा हमेशा अपने पास रखें। यदि आप इस प्रयोग को लगातार मित्रों करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी इस तरह की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान होगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। कैसा लगा मित्रों ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पर इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मित्रों, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मित्रों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नई समस्या उसके समाधान के साथ में। तब तक मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए। धन्यवाद मित्रों मुझसे अंत तक जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।